Hello friends, welcome back to our channel Stock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. So अगर आप जानते होंगे तो हम मोस्टली हर वीक के एंड में जो मार्केट क्लोज किया है उसका एनालिसिस करते हैं। उसमें कौन से सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है वो एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीक में हमें कौन से सेक्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वो हम देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो लास्ट वीक आईटी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। आईटी ने 4.79% आउट परफॉर्म किया है, रियलिटी ने 4.35 और इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2.21% किया है। और जो अंडर परफॉर्म करने वाले सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर। तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है उसके लिए हमें जो स्टॉक्स है वो आईटी सेक्टर से, रियलिटी सेक्टर से या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ढूंढने होंगे। तो हम आईटी, रियलिटी और इंफ्रा के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स एनालाइज करेंगे और उनमें देखते हैं कि हमें कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स भी कीजिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो लेट्स गो टू चार्ट एंड हम वन बाय वन ये जो सेक्टर्स है इनके जो स्टॉक्स है इनको एनालाइज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आईटी और आईटी का जो दिग्गज है वो है टीसीएस। सो लेट्स चेक टीसीएस फर्स्ट। सो हम टीसीएस का अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर लास्ट वीक में क्लोज दिया है और क्लोज देने के साथ ही ये स्विंग देके फिर उसके ऊपर क्लोज किया है। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गए हैं ये वीक में, ऐसा हम पकड़ सकते हैं। तो हम इसमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है तो ये जो इस वीक का क्लोज है, हाई है 3905, उसके ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है हम इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं with the stop loss below this candle low which is 3672। सो 3672 के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम इसमें बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो आरएसआई है इसने भी 60 पे सपोर्ट लिया है, मतलब ये एक काफी बुलिश मोमेंटम में स्टॉक है। तो इसमें हम ये जो लेवल है इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं और जैसे ही स्टॉक हमारे जो डिजायर्ड डायरेक्शन है उसमें मूव करेगा तो हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। तो अगर आपको इसमें बाइंग करना है तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, लेवल है 3905 के ऊपर हमें बाइंग के मौके ढूंढने हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इन्फोसिस। अगर हम इन्फोसिस का वीकली चार्ट देखते हैं तो ये इन्फोसिस का वीकली चार्ट है और अगर आप पाएंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इन्फोसिस का विच इज 1640। तो स्टॉक अभी इस लेवल के पास आया है। तो जैसे ही स्टॉक इस लेवल के पास आएगा तो देर आर चांसेस कि ये फिर से एक बार इसमें रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो स्टॉक जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा और एक डेली कैंडल क्लोज करेगा उसके बाद हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर और रेजिस्टेंसेस है तो हमें इसका ध्यान रखना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। और अगर आप देखते हैं तो इसमें भी आरएसआई ने एक 60 पे काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, तो ये भी एक काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। तो दिस कैन बी अ गुड बेट बट कीप इन माइंड दिस लेवल्स 1640। इसके ऊपर जाने के बाद ही हम इसमें बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक फ्रॉम द आईटी इज विप्रो। अगर हम देखते हैं तो ये विप्रो का वीकली चार्ट है। आप अगर देखेंगे तो विप्रो ने काफी अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स और इसने ये जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 724 के आसपास, 725 के आसपास, उसके बाद ये काफी नीचे आ गया था और 375 के आसपास यहाँ पे नीचे ट्रेड किया। और इसमें एक अच्छी बात है कि बहुत महीनों तक इसने एक रेंज बनाया था, इसके बाद इसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। तो हमने जो स्टॉक्स देखे विप्रो, इन्फोसिस और ये टीसीएस, इसमें
विप्रो एक काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है क्योंकि इसने ये जो लेवल था इसका रेजिस्टेंस उसके ऊपर जाके एक बार इसको रिटेस्ट किया है और अभी यहाँ से ये बुलिश दिख रहा है। तो जैसे ही ये कैंडल के ऊपर जाएगा जो कि 469 है, इसके ऊपर जैसे ही ये निकलेगा हम इसमें नए बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं और स्टॉप लॉस जो आएगा वो इस जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके नीचे हमें रखना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 440 के आसपास हमें स्टॉप लॉस इसमें रखना होगा। और जो टारगेट हमारा पहला निकल के आएगा वो ये जो लास्ट टाइम सपोर्ट का काम किया था यहाँ पे, ये लेवल आएगा जो कि है 537 के आसपास। तो ये हमारा विप्रो के लिए एनालिसिस हुआ। अभी हम नेक्स्ट जो सेक्टर है वो रियलिटी सेक्टर था, तो उसमें से कुछ स्टॉक देखेंगे। तो उसमें से पहला जो स्टॉक है वो है मैक्रोटेक डेवलपर, मैक्रोटेक डेवलपर विच इज लोडा। तो आप जानते हैं कि लोडा भी एक काफ़ी वेल नोन ग्रुप है इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये ग्रुप बनाता है, मोस्टली हाउसिंग सेक्टर में इसके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी तेज ऊपर जा चुका है, तो इसमें हमें थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी नेगेटिव होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये थोड़ा करेक्ट कर दे। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 जो वीक्स है इसमें इसने ऑलमोस्ट 939 से लेके 1208 ऑलमोस्ट 30% के आसपास का इसने रनअप दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो ये 20 to 30% विच इज़ अ वेरी ह्यूज रिटर्न इन जस्ट 3 वीक्स। सो इसमें हमें ट्रेड करने के लिए थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम था ये कैंडल का, उसका वॉल्यूम भी इसमें कम हुआ है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स है उनका इसमें बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है अभी ये लेवल में। तो हमें इसमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा और ट्रेड अगर करना है तो हम देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो लास्ट वीक का ये जो फ्राइडे था इसमें इसने एक गैप अप के साथ ओपनिंग किया था। तो हमें यहाँ पे ये जो लेवल है कंटिन्यूस ये 3 दिन के लिए इसी लेवल में ट्रेड हो रहा था और ये जो रेंज था इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रख के, जो कि 1107 है, मीन्स हम राउंड फिगर 1100 का स्टॉप लॉस रख के इसमें जैसे ही ये जो 1125 है इसके ऊपर ये निकलेगा तो हम इसमें नया बाइंग कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आएगा वो ऑलमोस्ट 7 to 8% के आसपास हमें आएगा। सो ये रहा माइक्रोटेक डेवलपर के लिए हमारा एनालिसिस। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं स्टॉक, तो वो स्टॉक है डीएलएफ। तो डीएलएफ भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इसका भी चार्ट सेम है, काफ़ी फास्ट और कम पीरियड में इसने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है और अभी एक रेजिस्टेंस के पास क्लोज किया है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन मार्क किया हुआ है, तो उसके पास ये अभी क्लोज किया है। तो इसमें वही एनालिसिस होगा कि थोड़ा कॉशियसली हमें ट्रेड करना होगा क्योंकि इंफ्रा रियलिटी सेक्टर जो है वो काफ़ी महीनों से का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें भी हम डेली में देखते हैं क्या हमें स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा। तो देखेंगे तो ये एक स्विंग हमें दिखता है जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रेस्ट किया था। तो 747 ये जो लेवल है वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, यानी 740 के आसपास हमें स्टॉप लॉस रख के इसमें नया पोजीशन बनाते आएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं तो इसमें जो लास्ट डे का कैंडल है ये ऑलमोस्ट 2 दिनों का कैंडल जो है वो शूटिंग स्टार जैसा क्लोज दिया, यानी ऊपर बड़ा वीक है और नीचे के साइड एक छोटा सा बॉडी है। तो ये जो रहता है ये थोड़ा बेरिश सिग्नल होता है और ये अगर इसी ट्रेंड के टॉप में आता है तो चांसेस आर वेरी है कि वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसका अगर लो टूटता है जो कि है 796 तो थोड़ा करेक्ट कर सकता है ये स्टॉक। तो इसमें इस हिसाब से हमें सोचकर ट्रेड करना है। ये स्टॉक फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है, तो हम इसमें नेगेटिव साइड यानी सेल साइड के भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल नीचे टूटने के बाद। और स्टॉप लॉस जो आएगा फिर ये लेवल के हाई में हमें रखना पड़ेगा और इसके साथ हमें 1:1 या 1:2 टारगेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है शोभा, शोभा लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसमें शायद मैंने लास्ट टाइम जो एनालिसिस किया था इसको उसने टारगेट दे दिया है ऑलरेडी। तो आप देखेंगे कि ये रेंज के बाद इसने काफ़ी अच्छा रनअप दिया 2 वीक में ही ऑलमोस्ट। इसने अगर आप देखेंगे तो 22 से 30% के रिटर्न इसने भी दिए हैं। तो वही सेम स्टोरी है, इसमें भी थोड़ा कॉशियस होकर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ये जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा 1200
1440 के आसपास का, और अगर इसका हाई निकलता है 1407 का तो हमें इसमें बाइंग करनी है। अभी हम देखते हैं इंफ्रा का स्टॉक्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंडेक्स है उसका एक कंस्टिट्यूएंट है। इसमें भी सेम स्टोरी है, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी वर्टिकल मूव दिया है, तो इसमें भी कॉशियस होकर ही हमें ट्रेड करना है। लेकिन इसने ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर क्लोज दिया है, तो हमारे स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा नज़दीक हमें मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्विंग है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि 420 के आसपास आएगा, और ये जो कैंडल है इसका हाई निकलने के बाद हम इसमें नए पोजीशंस बना सकते हैं विथ फर्दर अपसाइड टारगेट्स। देन इसी सेक्टर का दूसरा जो स्टॉक है इंफ्रा का वो है IRCTC। इसने भी काफी अच्छा रनअप दिया है, और ये डेली चार्ट ही हमने अभी इसमें खोला है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो स्विंग था यहाँ पे हम एक क्लोज स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसमें अगर ये हाई निकलता है ये जो कैंडल है इसका तो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी सेम शूटिंग स्टार टाइप का ही कैंडल है, तो इसमें अगर ये नीचे से ब्रेक करेगा इसका लो तो हम इसमें भी सेलिंग कर सकते हैं, और ये स्टॉक भी फ्यूचर्स में अवेलेबल है। तो ये तो रहा एनालिसिस सभी सेक्टर का। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।